पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस यानी कि किरण पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफी अच्छी पुस्तक है। इसमें 7900 से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। साथ में आपको इसमें सामान्य अंग्रेजी का स्टडी मटेरियल और 1 वर्ष का पूरा करंट अफेयर भी आपको इसी पुस्तक में देखने को मिल जाएगा। किरण पब्लिकेशन की ये पुस्तकें हिंदी माध्यम और इंग्लिश दोनों में आती है। सॉल्व पेपर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस वर्क बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी और सभी कापी किताबों की दुकानों में ये पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। सबसे पहली सूचना सीआरपी की जगह लेने वाले एक नए कानून की है जो संसद में कल पेश किया गया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गिरफ्तारी पर परिवार को तुरंत सूचना जरूरी, कहीं भी दर्ज होगी एफआईआर। 2027 तक अदालतें ऑनलाइन होंगी। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी का स्थान लेने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 533 धाराएं होंगी। सीआरपीसी में 478 धाराएं हैं। इसकी 160 धाराओं में बदलाव कर दिया गया है। 9 धाराएं जोड़ी व 9 हटाई गई हैं। नए प्रावधानों सरकार का दावा है कि इससे अपराध में अंकुश लगेगा। अगली सूचना बीएड की है। बीएड डिग्री धारक बेसिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे। कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्त नहीं हो सकते हैं। शीर्ष न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और एनसीटीई की अपील को खारिज करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इस फैसले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्राथमिक शिक्षक यानी कि 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं होंगे। इस फैसले के असर से न सिर्फ राजस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति पर असर पड़ेगा बल्कि देश के सभी राज्यों में असर पड़ेगा। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक के लिए सिर्फ बीएसटीसी ही योग्य माने जाएंगे। पीठ ने इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा 30 मई 2018 को जारी उस अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसके तहत प्राथमिक स्कूलों में लेवल 1 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री धारकों को भी योग्य माना गया था। वहीं पर यूपी सरकार के अधिकारियों का भी बयान है। यहाँ पर लिखा, शिक्षक की शैक्षिक अर्हता बीटीसी ही होती है। शिक्षा मित्रों की कमी के कारण पूर्व में प्रदेश में बीएड करके आए लोगों को 6 माह की विशेष ट्रेनिंग दे करके शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़ने के बाद उस पर विधिक राय ली जाएगी। दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव। तो अभी यूपी सरकार ने यही कहा कि जजमेंट को आने दीजिए, उसके बाद में देखेंगे। लेकिन जबकि बिहार के अधिकारियों ने, बिहार सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। बिहार सरकार का कहना है कि एनसीटीई यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश पर तय होगी योग्यता। जो एनसीटी कहता हम वही करेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश के आलोक में ही बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड डिग्री धारी को शर्तों के आधार पर मौका दिया जाता है। इसमें शर्त यह होती है कि नियुक्ति के 2 वर्षों के अंदर 6 माह का संवर्धन कोर्स यानी कि ब्रिज कोर्स करना होगा। इसी आधार पर पूर्व में बीएड डिग्री करने वाले प्राथमिक शिक्षक बनते रहे हैं। वर्तमान में बिहार लोक सेवा के माध्यम से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में भी यही प्रावधान लागू है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की ओर से एक मामले में यह निर्णय लेना कि बीएड वाले नहीं, सिर्फ डीएलएड डिग्रीधारी ही प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का बिहार में चल रहे शिक्षक नियुक्ति में क्या बदलाव हो सकते हैं के सवाल पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि यह एनसीटीई के दिशा निर्देश पर निर्भर करता है। इस संबंध में आगे एनसीटीई अगर कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उसके आधार पर विभाग आगे कार्रवाई करेगा। वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में विभाग ने साफ कहा है कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाले भी कक्षा 1 से लेकर के 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया है, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था, 1 या 2 दिन में बिहार सरकार इसके बारे में जरूर कोई ऑफिशियल जानकारी देगी। तो ऑफिशियल जानकारी मिल गई है कि यहाँ पर बीएड को इस शिक्षक भर्ती में, चल रही शिक्षक भर्ती में मान्य किया गया है। लेकिन इस प्रकार के स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति होने के 2 साल के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का संवर्धन कोर्स, ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से करना होगा। संबंधित शिक्षक को इस प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा, छुट्टी भी मिलेगी। डीएलएड डिग्री के आधार पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को यह संवर्धन कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल साफ क्लियर कट वहां के अधिकारियों ने बता दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से नई भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी हो गई है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, अभी बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन नहीं है, ये संक्षिप्त विज्ञापन है, इसे विज्ञप्ति कह सकते हैं। और ये 14 तारीख को इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आपको आयोग की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा यहाँ पर। और पद का नाम है सहायक नगर नियोजक और रिक्तियों का विवरण 24 है। शैक्षिक अर्हता बाद में जो पूरा नोटिफिकेशन आएगा 21 से 40 के बीच के जो युवा है वो आवेदन कर सकते हैं। यूपी टीईटी में सफल 6,60,000 अभ्यर्थियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। और वहीं पर ये डीएलएड के पक्ष में फैसला आने के बाद में बढ़ेगा दाखिला। डीएलएड में इस समय एडमिशन चल रहे हैं, इसकी लास्ट डेट कई बार बढ़ाई गई है। कोई एडमिशन ले नहीं रहा था, पद खाली जा रहे थे और इसीलिए बार-बार डेट बढ़ाई जा रही थी। और अब उम्मीद है कि अब डीएलएड में एडमिशन बढ़ेगा और जो जितने भी पद हैं वो भर जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं फैसले पर डीएलएड प्रशिक्षुओं ने जताई खुशी। खुशी तो जताइए लेकिन लड़ाई भिड़ाई मत करिए आपस में। बहुत सारे विद्यार्थी कल सलोरी में और तेलियरगंज में आपस में भिड़ गए, बहस करने लगे। शिक्षा मित्रों को शिक्षकों के समान वेतन नहीं देंगे, सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है। मुक्त विश्वविद्यालय यूपीआरटीओयू ने अपना परिणाम घोषित कर दिया है। उसके बारे में यहाँ पर सूचना दी गई है कि बीएड में पिलखुआ के ब्रजभूषण और बीएड विशिष्ट शिक्षा में मिलक रामपुर के शिवम गंगवार टॉपर बने हैं। यूपी टीईटी में जो बीएड छात्र पास हुए हैं वो असमंजस में हैं, जबकि डीएलएड के छात्रों को संजीवनी मिली है। राजस्थान के प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में बीएड प्रशिक्षितों के विरुद्ध आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी प्राथमिक में सफल अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर के असमंजस में है। यह बात और है कि वे एनसीटीई के निर्णय के अनुसार प्राथमिक टीटी में सम्मिलित हुए थे और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पूर्व सफल हो गए थे। नीचे यहाँ पर लिखा है कि इस परीक्षा में बीएड प्रशिक्षित 2,20,065 है। पिछली वाली जो टीईटी 2 बार हुई थी। अब कोर्ट के निर्णय के क्रम में सरकार के रुख से तस्वीर साफ हो सके। मैंने भी आप लोगों से यही बात कल बताई थी कि थोड़ा सा इंतजार करिए, सरकार के रुख के बारे में सोचिए क्या उस सरकार का रुख रहता है। और यहाँ पर वही बात बार बार लिखी है कि बीएड अभ्यर्थियों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्रम में सरकार के फैसले के अनुसार बीएड वाले चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य तय होगा। एसएससी सीएचएसएल 2022 की आंसर की जारी कर दी गई है। और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का एक रुख आप लोगों के ये काम आ सकता है। लिखा शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि अधिसूचना में प्रक्रियात्मक खामियां हैं जो एनसीटीई ने 30 मई 2018 को जारी किया था। लिखा है अधिसूचना एनसीटीई का स्वतंत्र निर्णय नहीं थी बल्कि उसने केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लाखों बीएड डिग्री धारकों के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के रुख का इंतजार है और उसी प्रकार से केंद्र सरकार के रुख का भी इंतजार है। यहाँ पर केंद्र सरकार और एनसीटीई का क्या बयान आता है थोड़ा सा उसका भी आप लोग इंतजार करें। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपके काम को तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया और सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।